हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं कमलेश और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नए वीडियो में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड रेलवे साइंस में बायोलॉजी के टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ टेक्नीशियन जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। हम प्रीवियस ईयर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, रेलवे सीरीज़ 2024। तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए लगाते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखा है तो पहले उसे एक बार जाके देख लीजिए ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका कमेंट करने के लिए बोला थे भाई, स्वपोषी अपना भोजन जो है भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं आपको बताना। स्वपोषी जो होते हैं, स्वपोषी का मतलब आपको सबसे पहले बता दें कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह, है ना। तो ये जो अपना भोजन का संग्रहण है किसके रूप में करते हैं आपको बताना है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन, स्टार्च या फिर वसा के रूप में करते हैं। देखिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे ये क्या होते हैं भाई, स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये स्टार्च के रूप में अपने भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। जैसे प्राणी जो है, जीव जंतु जो है वो किसके रूप में करते हैं भाई, तो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। लेकिन अभी हमें स्वपोषी के बारे में बोला है इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा। चलिए लगाते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन को। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन तक को हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में चलिए आगे के क्वेश्चन लगाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। कौन है जो विषम पोषी जीव है बोले। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये कॉमन क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, कॉमन क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं भाई, है ना। जो 10th लेवल के या 12th लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल है, घास है, नीम का पेड़ है या बाग है। तो सवाल, घास और नीम का पेड़ ये अपना क्या करते हैं भाई, भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन टाइगर जो है भैया दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य, मनुष्य किसके ऊपर निर्भर, मनुष्य स्वपोषी है या विषमपोषी आपको बताना है भैया। मनुष्य भी क्या है भाई, विषमपोषी है, विषमपोषी, विषमपोषी। क्योंकि भोजन जो है अपना भोजन के लिए क्या होता है, दूसरों पर निर्भर कर रहा होता है, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होता है। अपना भोजन पकाता जरूर है लेकिन बनाता नहीं है। चलिए तो मनुष्य भी क्या है भाई, विषमपोषी जीव होता है। लगाते हैं हमारे 13 नंबर के क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा वृद्धि, ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है भैया। ग्रोथ के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार होता है मेरे फ्रेंड। क्या दालें होती हैं या सेब होता है या खाद्यान्न या पत्तेदार सब्जियां होती है। आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है भैया, इनसे क्या होता है, विटामिन वगैरह मिलते हैं, मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं। दालों में क्या पाया जाता है भाई, दालों में प्रोटीन पाया जाता है। सेब में क्या होता है, विटामिन है, खनिज है, वसा है थोड़ी सी मात्रा में, और खाद्यान्न में भैया कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जो ग्रोथ होता है ना, ये मसल्स के द्वारा होता है, मांसपेशियों के द्वारा होता है। मांसपेशियां, ग्रोथ का कहने का मतलब क्या होता है भाई, वृद्धि और विकास होना। वृद्धि और विकास के लिए हालांकि संपूर्ण पोषक तत्व या संपूर्ण पोषक आहार जरूरी होता है, लेकिन मांसपेशियों की वृद्धि के लिए जो होता है ना मेरे फ्रेंड, वो दालें जरूर होती हैं। दालें जो हैं वो बहुत ही जरूरी होती हैं। इसलिए पल्स जितना भी हम हमारी बॉडी में जाएगा हम बोलेंगे कि प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है ये मांसपेशियों की वृद्धि और विकास करने में सहायक होता है। इसलिए बी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है भैया, बैलेंस फूड कौन सा है आपको बताना है। दालें हैं, दूध है, मांस है या वह है। शहद खाने से भैया क्या होता है, भरपूर मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाता है लेकिन प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल पाते हैं। मांस में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और फैट वगैरह होता है। दालें में भी प्रोटीन होता है भैया, लेकिन दूध, दूध में क्या होता है मेरे फ्रेंड, जो मिल्क होता है, मिल्क में भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल
मिनरल्स होते हैं, सभी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बैलेंस फूड बोलते हैं या फिर संपूर्ण पोषक आहार बोलते हैं। चलिए लगाते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन को। निम्न सूची खाद्यान्न पदार्थों में विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, छोटा सा बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा जो थर्ड या फोर्थ क्लास में, भैया विटामिन सी जो होता है वो किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड इसका नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, खट्टे फलों में पाया जाने वाला। चलिए लगाते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन है, हम आपको बता दें ऐसे नहीं कि सिंपल हम अपने मन से बना रहे हैं भाई। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में, है ना, ये 2024 चल रहा है ना। तो पिछले साल मतलब 2 साल पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे ऐसे मतलब ना पढ़ें कि बिल्कुल हम कुछ भी क्वेश्चन बना दे रहे हैं और आपको सामने दे रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ये लास्ट ईयर में आए हुए हैं। कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा कौन देता है? बोले एनर्जी किससे मिलती है? क्या रूहे से, प्रोटीन से, वसा से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से? सबको पता है भैया जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं, लेकिन इनसे भी कई गुना ज्यादा मात्रा में जो है वसा जो है, फैट जो है होता है ना मेरे फ्रेंड, फैट जो होता है लगभग 9 गुना एनर्जी दे देता भैया। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो फैट से क्या होते हैं? वसा से। वसा से ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलती है भाई? एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 17 नंबर का। साइनोकोबाल्मिन, नाम से स्पष्ट है भाई, B12। साइनोकोबाल्मिन किसका नाम होता है मेरे फ्रेंड? B12। विटामिन बी जो होता है ये विटामिन B1, B2, B3, B4 ऐसा होता है। B12 का नाम क्या होता है? B12 का रासायनिक नाम है ये। कौन सा नाम है मेरे फ्रेंड? रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। याद रखना है आपको, है ना, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है भाई? रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया वगैरह हो सकता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। थायमीन जिसका नाम होता है। चलिए लगाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि खालिस्तान के 3 सक्रिय रूप है, रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है भैया। विटामिन जो ए होता है मेरे फ्रेंड, विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम क्या है भाई? रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल, रेटिनॉल होता है जो किस में पाया जाता है भैया? गाजर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है ना। इनका ये क्या होता है? पपीते में होता है भाई। भरपूर स्रोत इनमें होता है विटामिन ए का, है तो विटामिन ए ही हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को। E30, E300, सॉरी, E300 किसका नाम है भैया? विटामिन बी का है, ए का है, डी या फिर सी का है? देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिनका बायो फिर आर्ट्स या फिर मैथ्स स्ट्रीम रहता है उनमें हो सकता है कि उनको थोड़ी सी परेशानी जाए। ऐसा नहीं बोल रहे कि भैया आपसे नहीं बनता है, सबसे बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका आंसर बता देते हैं भैया, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? E300 बोलते हैं भैया। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या होता है भाई? नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई? गले में पाई जाती है ना, गले में पाई जाती है भैया, थ्रोट में पाई जाती है भाई, है ना, थ्रोट में। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो बोलेंगे हम थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड के पीछे, ठीक पीछे क्या होती है भाई? पैराथायराइड ग्रंथि होती है ना। थायराइड ग्रंथि के कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन या फिर लोहा? आपको बता दें कि भैया जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोटेशियम की ज्यादा मात्रा में, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फेरस जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है भाई, है ना। ब्लड मतलब ब्लड में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन के रूप में नापते हैं भाई। पोटेशियम और कैल्शियम जो है ये हमारे बोलेंगे कि हम मिनरल्स के रूप में काम करते हैं हमारी हड्डियों के लिए। हमारी हड्डियों के लिए या उपापचय क्रियाओं के लिए क्या करते हैं भाई? आवश्यक होते हैं। आयोडीन जो होता है ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व होता है, सूक्ष्म मात्रिक।
कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है जब भी हम आयोडीन को लेते हैं भैया। आयोडीन का अणुसूत्र क्या होता है, I2 होता है। आयोडीन को जब लेते हैं तो थायराइड ग्रंथि की जो सेल्स होती है ये उसका एब्जॉर्प्शन करती है, और थायराइड से T3 और T4 थायरोक्सिन हार्मोन और थायराइड हार्मोन जिसको बोलते हैं हम, या थायराइड ग्रंथि के हार्मोन जिनको हम T3 और T4 के रूप में करते हैं, उनका सीक्रेशन करने के लिए क्या होती है भाई, आवश्यक जो ऊर्जा है वो किससे लेती है भैया, आयोडीन से लेती है। हम ऐसा साधारण शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं मेरे फ्रेंड कि जो आयोडीन होता है ये थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसी से फिर T3 और T4 हार्मोन का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। और यही T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में उपापचय, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उसके लिए आवश्यक होता है। उपापचय क्रियाओं के लिए, मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए ये T3 और T4 हार्मोन्स जो होते हैं, जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन होते हैं, ये उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो आशा करते हैं कि भैया आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, कॉमन क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड। ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी दे चुके हैं, विटामिन B12 जिसका नाम क्या है भाई, साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या नाम होता है, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन है, जिसमें क्या पाया जाता है भैया, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट जिसको CO से दर्शाते हैं, कोबाल्ट धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताइए। शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों के घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है उसका नाम बताना है भैया। जो सड़े या गले या फिर मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मृतोपजीवी बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है। सड़े गड़े या फिर जो मृत होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करने वाले किसको, उसे क्या कहते हैं भाई, मृतोपजीवी। कीटों से अपना भोजन कीटभक्षी बोलते हैं। विषमपोषी दूसरे जीवों पर स्वपोषी, या अपना भोजन स्वयं बनाते। तो डी नंबर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन शरीर में खालिस्तान का भंडारण करता है। ग्लाइकोजन जो है भैया कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, आपको याद रखना है। ग्लाइकोजन जो है वो लीवर की सेल में थोड़ा सा मात्रा में स्टोर हो सकता है। जीव जंतु जो होते हैं, वो जीव जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में करते हैं, तब आपको बताना है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या करते हैं भैया, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 24 कैसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है। एनटीपीसी CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। मांस में, गाजर में, सोयाबीन में या फिर दूध में पाया जाता है। तो मेरे फ्रेंड ये पाया जाता है दूध में। मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, तो भैया हम बोलेंगे कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मेरे फ्रेंड, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। मांस में, गाजर में नहीं पाया जाता है, सोयाबीन में भी नहीं पाया। मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैसीन प्रोटीन कहते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है। हालांकि हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन चलिए आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है भैया। प्रोटीन निम्न ताप पर निष्क्रिय होते हैं। प्रोटीन पीएच में परिवर्तन होने पर विकृत हो जाते हैं। प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रोटीन उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भैया ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सत्य नहीं है। प्रोटीन जो है वो ताप से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं मेरे फ्रेंड, देखिए इसको मिटा देते हैं भाई, दूसरा लिख देते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन ताप से प्रभावित होते हैं। अगर भैया तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रोटीन जो होते हैं ये इनकी संरचना में विकृत हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं भाई, विकृत हो जाते हैं, है ना, विकृत हो जाते हैं भाई, है ना। प्रोटीन डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। देखिए थर्ड जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना मेरे फ्रेंड, ये बिल्कुल करेक्ट है कि प्रोटीन को अगर हम गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाती है, इनकी संरचना में विकृति आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है भाई, प्रोटीन की संरचना परिवर्तित हो जाती है। निम्न ताप पर ये निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटीन पीएच में परिवर्तन
पर विकृत हो जाते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, सही नहीं है बताना है आपको, है ना। तो मेरे फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया, जिससे जो हम नए नए वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए वो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएं। आप तो इतने समझदार हैं ही, अगर यूट्यूब चला रहे हैं तो हर कोई भैया यूट्यूबर बोलता है कि हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उसी प्रकार के वीडियो जो हैं हम आपके लिए साइंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट क्लास की भी पीडीएफ हम इसी क्लास की पीडीएफ के साथ में एक साथ डाल दे रहे हैं, ताकि आपको टोटल 25 क्वेश्चन की पीडीएफ एक साथ मिल सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।